आजमी साहब। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजेश टोपे मंत्री महोदय को इनका जो प्रस्ताव है इसको पूरा का पूरा सपोर्ट करता हूं और 3 करोड़ वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। ये इसके हम सबको इसके लिए कोशिश करना चाहिए। मैं इसी के साथ साथ ये आज कहना चाहता हूं सबके सामने कि जिस तरह से राजेश टोपे जी ने इस कोविड के समय में जो मेहनत किया है, यकीन जानिए मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इनको बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। देखिए, बहुत लोग हैं काम करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग, हमने रात को 12 बजे भी फ़ोन किया, 2 बजे भी फ़ोन किया, कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कहीं किसी को दवा नहीं मिल रही है, कहीं हॉस्पिटल में कोई एक्सेस बिल ले रहा है, कहीं अस्पताल में कोई डेड बॉडी पड़ी है उसको निकालने में तकलीफ हो रही है, कहीं वैक्सीनेशन सेंटर छोटे छोटे हैं उसको खुलवाना है। इस तरह की सारी चीज़ों में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मंत्री जी, कभी आप नहीं रहते थे ना, तो हम रात को फोन करके चंद्रकांत थोराट जी को बोलते थे और अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो 1 मिनट में फोन आता था। तो इससे क्या होता है कि समाज के दबे कुचलों की बहुत मदद हुई, जिसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मंत्री महोदय, एक चीज हाउस के सामने कहना चाहता हूं, सिर्फ 2 दिन का हाउस हुआ बोलने मिलता नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं। आज वो समाज के वो लोग जो रोज कमाते रोज खाते हैं, इस कोविड में बहुत परेशान है। पिछले मार्च से इनकी दुकानें नहीं चल रही हैं। किसी की दुकान 4 बजे तक खुलती बंद हो जाती है। होटल सब बंद पड़े हैं। होटल में कोई बाहर से टूरिस्ट नहीं आ रहा है। जो सड़क पे सब्जी बेचते हैं, पुलिस वाले डंडा मार के बेचते हैं। मेरे इलाके में एक आदमी को दोनों पैर पोलियो है, चल नहीं पाता बेचारा। बैसाखी पे आकर के पापड़ बेचता था, 60 रुपए रोज कमाता था। पुलिस ने मार मार के घर में भेज दिया और भूखे मर रहा है। देखो क्या करे आदमी। पुलिस कहती है घर में रहो, बाहर निकलोगे तो तुमको फाइन लगेगी और तुमको तुम्हारे पे केस हो जाएगा। हम सब चाहते हैं कि आप कोविड का जो प्रिकॉशंस है उस पर अमल करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद खाएगा क्या आदमी, रहेगा कैसे? पिछले मार्च से आज तक परेशानी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों का स्कूल बंद है लेकिन फीस स्कूल वाले मांग रहे हैं। हाँ, मांग रहे जरूरी, नहीं मांगेंगे तो टीचर्स को सैलरी कहां से देंगे? प्राइवेट स्कूलों में सैलरी कितनी, 8,000, 7,000, 5,000, 10,000 सैलरी है। अगर वो सैलरी भी नहीं उनको मिलेगी तो बेचारे खाएंगे कैसे? वो फीस मांग रहे हैं। लेकिन एक उन स्कूलों से कहा जाए कि जितना जरूरी है, लाइब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, बहुत सारी ऐसी फीसेज हैं कि जो स्कूल बंद है उसको नहीं लेना चाहिए। कहीं से मंत्री महोदय जी, सरकार का एक आदेश जाना चाहिए स्कूल वालों को कि जो जरूरी है वही पैसे लिए जाएं, और अगर पैसे उनको नहीं आ रहे हैं तो सरकार को कम से कम उन लोगों को विदाउट इंटरेस्ट लोन देना चाहिए जब तक कि उनका स्कूल चालू नहीं हो जाता। ये बहुत जरूरी है। बहुत परेशान है लोग, रोज आना सुबह शाम बेचारे खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं पैसे की कि मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, और स्कूल वाले उनका नाम निकाल रहे हैं स्कूल से, उनको फीस नहीं लाके दे रहे हैं। कहां से देंगे? रोज कमाने रोज खाने वाले के पास कुछ है ही नहीं है। उनको थोड़ा राशन मिलता है, राशन से क्या होगा? 1,000 रुपए लगता है खाली गैस सिलेंडर खरीदने के लिए। रोजाना जिंदगी गुजारने के लिए घर में खाना, कपड़ा, साबुन, तेल, बिजली बिल, स्कूल फीस, दवा, इलाज, साबुन कहां से लाएंगे आदमी? सब परेशान है। तो सबसे जरूरी है कि स्कूल की फीस पर कहीं न कहीं ध्यान देकर के सरकार स्कूल वालों को विदाउट इंटरेस्ट पैसा देवे। अरे भाई, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 23,000 करोड़ का जो है वो बनाने जा रहे हैं, सेंट्रल विस्ता। क्या जरूरत है इस वक्त बनाने की? गांव में अस्पताल नहीं है, लोग अपनी लाशों को कंधे पर ले जा रहे हैं, रिक्शा पर ले जा रहे हैं, साइकिल पर ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हंसी हो रही है हमारे देश की, और वहां सेंट्रल विस्टा बनने जा रहा है। बिल्कुल इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए, और वो सब पैसा अस्पतालों में खर्चा होना चाहिए, दवाओं में खर्चा होना चाहिए। इसके लिए हम सबको इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक का बिल, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, जो पहले आता था उससे ज्यादा आ रहा है। और लोगों को कहा जाए घर में रहो, लोग घर में रहेंगे। गर्मी इतनी है, छोटे छोटे रूम हैं, 10-10 लोग उसके अंदर रहते हैं, और बिजली कोई एसी चलाता है, कोई पंखा चलाता है, तो कहां से देंगे बिजली बिल? बिजली बिल भी माफ होना चाहिए, या तो उसका भी कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए। जब मंत्री जी से बात करते हैं वो कहते हैं हम लोग इतने 100 करोड़ के नुकसान में जा रहे हैं, कहां से पैसा देंगे, कहां से बिजली बिल भरेंगे? तो लोग मर जाएंगे। लोग देश में सारे जितने भी डेवलपमेंट के काम वो बाद में होना चाहिए, लेकिन पहले इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर हमारे आदरणीय राजेश टोपे जी के इस प्रस्ताव का पूरा मैं करता हूं, इसको सपोर्ट करता हूं। और चलिए दिल्ली चल के घेराव करते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं कि जो मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है इस पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानना ही पड़े। ये हमें कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने दिया, शुक्रिया। सम्माननीय